नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलटी पैनल के बारे में बताने जा रहा हूं। एलटी पैनल क्या होता है, इसमें क्या क्या लगा होता है और कैसे काम करता है। जो हमारी एलटी पैनल में सप्लाई आती है वो पहले आएगी हमारी मीटर रूम में, फिर बीसीबी में, फिर ट्रांसफार्मर में, आइसोलेटर में, फिर आएगी हमारे एलटी पैनल में। एलटी पैनल में कहाँ पे सप्लाई आ रही है इसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल क्लियर। हमारे यहाँ दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, ट्रांसफार्मर 2 इधर है और ट्रांसफार्मर 1 उधर है। ट्रांसफार्मर 1 नीले कलर से दिखा रखे हैं, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 हमारे इसमें आएगी एसीबी पे, तो ऊपर हमारी बस बार में चली जाएगी। इसमें इस तरीके से है, 2 इनकमर है ट्रांसफार्मर के, 2 हमारे डीजी की इनकमर है। एक नंबर 1010 केवी का डीजी लगा रखा है, ये 500 केवी, 2 इनकमर हो गए और हमारा एक बस कपलर हो गया। और हमें बस कपलर इसलिए लगा होता है, इधर कुछ ट्रांसफार्मर में या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इस ट्रांसफार्मर में या इस डीजी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम इस बस कपलर से इस साइड में सप्लाई दे देंगे और उधर कुछ दिक्कत आ जाए तो उस साइड में सप्लाई दे देंगे। या हमारा लोड कम चल रहा है, जैसे हमारा लोड कम चल रहा है, हमें एक ही ट्रांसफार्मर पे चलाना है, जैसे हमें इस ट्रांसफार्मर को ऑन करना है। हमारा लोड कम चल रहा है, इस ट्रांसफार्मर को हम ऑन कर देंगे और हम इस बस कपलर को जोड़ देंगे। इस बस कपलर तो उधर सप्लाई हमारे उस वाले सर्किट में सप्लाई चली जाएगी और हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लगा होता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर 1 और डीजी 1 की सप्लाई हमारे इस वाले सेक्शन में बटी हुई है। इस वाले सेक्शन में जो हमने अंदर हमारी बिल्डिंग में सप्लाई जा रही है, जिस जगह जा रही है वो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। एसीबी से जा रही है, इसमें राइजिंग मेन डी टावर में जा रही है, डी टावर में ये कैपेसिटर पैनल को जा रही है। ये राइजिंग मेन आई टावर का हो गया, राइजिंग मेन सी टावर का हो गया। ये ऐसे हमारी सब सप्लाई आगे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा कैपेसिटर पैनल है। ये कैपेसिटर पैनल है। पावर फैक्टर कंट्रोलर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले लगी हुई है इसमें। ये सेंस करती है सीटी के द्वारा सेंस करेगी और इंडक्टिव लोड केवीआरएच लोड को सेंस करेगी और हमारे कैपेसिटर को ऑन करेगी। ये हमारा ऑटो और मैनुअल दोनों में काम करता है। अगर हमारा एक कैपेसिटर पैनल ऑटो में काम नहीं कर रहा तो मैनुअल में हमें देखना है, तो मैनुअल में हम इस प्रकार एक कैपेसिटर को मैनुअल में डाल देंगे और हमारा एक मैनुअल में ऑन ऑफ होने लगेगा। हमें एक बार ऑन ऑफ, इसमें क्या क्या लगा होता है, मीटर, मल्टीफंक्शन मीटर लगा होता है और पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले लगी होती है। ये इंडिकेटर हो गए, ये हमारे एमसीबी और हमारे कैपेसिटर, इसके पीछे कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर लगे हैं जिसके हम ऑन ऑफ करते हैं। ये हमारा 1010 केवी का डीजी का पैनल है। इसमें इमरजेंसी, हमें यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी इसको हम दबा प्रेस कर देंगे तो इमरजेंसी स्टॉप लग जाएगा और डीजी हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है। स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन, इसमें पुश बटन है और ये सब इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये एनवांसेटर है, ये स्पीकर है, इस स्पीकर बजेगा। इसमें तेज, इसमें कोई भी फाल्ट आएगा डीजी में तो यहाँ शो करेगा कौन सा फाल्ट आ रहा है, इसमें शो करेगा और हमारा अलार्म बजेगा और 95 डिग्री से ऊपर या जो कंपनी ने करा रखा है उस पर ये ट्रिम मार जाएगा। बात को इसमें कमांड आएगी। इसमें देखो एसीबी लगी होती है, रिले लगी होती है, ये सब रिले लगी हुई है। ये एनवांसेटर है और ऊपर मल्टीफंक्शन मीटर हो गया। मल्टीफंक्शन मीटर जिसकी हम रीडिंग लेते हैं, KWH KVH की। ये फेस प्रिवेंटर है। फेस प्रिवेंटर कम वोल्टेज का सेंस करेगा और रिवर्स वोल्टेज का ये यहाँ से सेंस करेगा। ये SMPS पावर सप्लाई है, हमारी कंट्रोलिंग को दी हुई है। इसकी कंट्रोल वायरिंग को हमारे SMPS से पावर सप्लाई जाती है और कॉन्टेक्टर वगैरह ये लगे हुए होते हैं। ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। ये TNC स्विच है, इसे TNC बोलते हैं। ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। इससे हम एसीबी को इससे ट्रिप या क्लोज चालू बंद कर सकते हैं, बंद चालू। या ये हमारे पुश बटन लगे हुए हैं, इनसे हम चालू बंद कर सकते हैं, यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं।
एसीबी में एसीबी का काम होता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ट्रिम मार जाएगी। और हमारी बिल्डिंग में कम वोल्टेज 380 से कम जिसने सेट करा रखी है 380 या 415 420 से ऊपर ये वोल्टेज को आगे पैनल में नहीं जाने देगी। ये हमारा एसीबी का काम होता है कि हमारे आगे को सप्लाई सेफ जाए, सही रहे, आगे के सब इक्विपमेंट सही रहे। और हमारी जो फेस सीक्वेंस में वोल्टेज आगे जो हमारे सर्किट में वोल्टेज जाएगी वो फेस सीक्वेंस में जाएगी, रिवर्स फेस में नहीं जाएगी। अगर फेस सीक्वेंस ऊपर से गलत आ जाता है तो ये ट्रिम मार जाएगा। फेस सीक्वेंस सही करना पड़ेगा हमें, तभी ये आगे सप्लाई जो हमारे इक्विपमेंट मोटर वगैरह लगी होती है वो कहीं उल्टी ना चल जाए और जो भी लिफ्ट मोटर हो गई उल्टी ना चल जाए। इसलिए ये फेस सीक्वेंस में पावर सप्लाई भेजेगा। अब ये ऐसे ही हमारे दूसरे पैनल है। दूसरे पैनल में यही सिस्टम लगा होता है। इसमें भी ट्रांसफार्मर है, इसमें भी ये रिले ये एसीबी लगी हुई है। इनकी हम सेटिंग करते हैं, आईआर सेटिंग, आईएसबी सेटिंग, आईएसबी आईआर सेटिंग। इसको मैं एक वीडियो बना दूंगा एसीबी के ऊपर सेपरेट या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। इसकी मैं सेटिंग बता दूंगा, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा। जिस प्रकार उसमें लगा होता है ये हमारी रिले हो गई, ये रिले लगी हुई है। और हमारे RYV तीनों फेस आयन इंडिकेटर हो गया, मल्टी फंक्शन मीटर हो गया। जो हम रीडिंग लेते हैं KWH KVH की, जो KWH KVH की रीडिंग लेते हैं वो हम इस मीटर से, इसी से लेते हैं ना। जो हम KWH KVH की रीडिंग लेते हैं इस मीटर से लेते हैं और कंजक्शन इससे निकालते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया कॉमन एरिया सर्विस पैनल। लिफ्ट को सप्लाई, लाइटिंग को सप्लाई, जो हमारी बिल्डिंग जो वैसी जा रही है ये कॉमन एरिया सर्विस पैनल है। लिफ्ट को सप्लाई यहाँ से जाएगी। और जो लाइटिंग का है मोटर पैनल हो गया, पंप रूम, एसटीपी को सप्लाई यहाँ से जाएगी, पंप रूम को सप्लाई जाएगी, फायर सिस्टम को, फायर पैनल को हमारे कॉमन एरिया इसी पैनल से सब सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ये हमारा कॉमन एरिया सर्विस। इसमें भी कोई सब चीज लगा होता है। मल्टी KWH KVH की हर पैनल की रीडिंग, मल्टी फंक्शन मीटर लगे होते हैं। इंडिकेटर हो गया, ऑन है या ऑफ है। जैसे हम किसी को ऑफ कर देंगे तो ऑफ इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ऑन इंडिकेटर चालू करेंगे तो ऑन इंडिकेटर चालू हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? मैं इसको एक ड्राइंग के द्वारा ड्राइंग बनाऊंगा, कल ड्राइंग बना के डाल दूंगा। इसकी ड्राइंग के द्वारा भी समझा दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत एलटी पैनल को हम ड्राइंग के द्वारा समझ लेते हैं। एलटी पैनल मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसको वीडियो में डाल के समझा रखा क्या क्या चीज लगी होती है, कैसे लगी होती है। एक बार मैं ड्राइंग से समझा देता हूँ। एलटी पैनल लो टेंशन पावर सप्लाई है। इसमें 415 वोल्टेज आती है। लो वोल्टेज पे एलटी पैनल हमारा हर बिल्डिंग में लगा होता है। एक सर्किट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एलटी पैनल से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कौन कौन से टावर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमें भेजनी है, क्या क्या सप्लाई सर्किट में हमें अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पे सप्लाई एलटी पैनल से जाती है। जैसे पंप रूम हो गया, एसटीपी हो गया, बिल्डिंग में जितने टावर हो गए हर टावर में एलटी पैनल से हमारी सप्लाई जाएगी। एलटी पैनल लो टेंशन पैनल का प्रयोग किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एलटी पैनल का मेन काम होता है फेज को क्रम में या सीक्वेंस में भेजना। फेज को सीक्वेंस में भेजना, जैसे हमारे फेज होते हैं R बाई बी, तो फेज आगे हमारे सर्किट में R बाई बी जाए, उल्टा नहीं हो जाए। R बाई बी की जगह पे B बाई R हो जाए, इस तरीके से नहीं। अगर इस तरीके से फेस होंगे तो हमारी जो रिले लगी होती है वो रिले एसीबी को कमांड दे देंगी। जो फेस सीक्वेंस ऊपर से उल्टा आएगा तो एसीबी को कमांड दे देंगी। और ये एसीबी, ये हमारी ट्रांसफार्मर बल्कि एसीबी है। अगर इस पे फेस सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा और रिवर्स फेस वोल्टेज लो हो जाएंगे, 380 या ओवर वोल्टेज हो जाएंगे, तो उनमें सेफ्टी लगी होती है, वीबी, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और फेस प्रिवेंटर भी लगा होता है। तो ये हमारे इसको एसीबी को ट्रिम मार देगा। फेज को क्रम में भेजना है, 380 से 400 वोल्ट भेज 400 वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज को नहीं भेज, 380 से 480 वोल्टेज को ही भेजेगा। ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज नहीं भेजेगा, 380 से 400 वोल्ट भेजेगा। शॉर्ट सर्किट, कहीं भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा तो एलटी पैनल में एसीबी हमारी ट्रिम मार जाएगी। ये हमारी ट्रक सीटी में ज्यादा करंट शो करेगा, सीटी की कमांड हमारी एसीबी में चली जाएगी और एसीबी हमारे ट्रिम मार जाएगी।
और हमारा ये हो गया सर्किट डायग्राम। ये हमारा मैंने दो सोर्स बना रखे हैं, ट्रांसफार्मर 1 और डीजी 1। ये डीजी की सप्लाई है, ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। मैंने इधर सर्किट आगे को नहीं बनाया है, आगे जो हमारे सर्किट आगे जो बिल्डिंग में सप्लाई जाएगी आगे हम बना के जहां जहां जा रही है वो हम एसीबी लगा के एमसीसीबी लगा के या एमसीबी लगा के हम आगे को सप्लाई देंगे। ये हमारा दूसरा सोर्स हो गया, ये एक सोर्स हो गया, ये वाला एक सोर्स है और ये वाला है दूसरा सोर्स। ये हमारा एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये है और एक सोर्स हमारा ये है, दो सोर्स हो गए। ये हमारा बीच में बस कपलर लगा है, ये हमारा बस कपलर लगा है। तो हम जब हमारा लोड बस कपलर क्यों लगाते हैं, बस कपलर हम लाइन को जोड़ने को, जैसे हमारा ये बस बार चल रही है, ये हमारी बस बार है, ये हमारी बस बार है। तो बस बार है, इसको बस बार को इधर अगर इधर कुछ दिक्कत हो जाए ट्रांसफार्मर में या डीजी में कुछ दिक्कत हो जाए तो हम इस ट्रांसफार्मर से, इस डीजी से इस बस कपलर के थ्रू इधर सप्लाई ले लेंगे। अगर बस कपलर बंद रहेगा तो इस एसीबी की इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई इस साइड में जाएगी। जैसे ये बस कपलर हमारा बंद है तो हमारी इस ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर हो गया बंद और डीजी बंद, ट्रांसफार्मर ऑन होगा तो ट्रांसफार्मर बंद की सप्लाई इस सर्किट में जाएगी, इस इधर नहीं जाएगी अगर बस कपलर बंद है। अगर जैसे बस कपलर हमारा ये वाला बस कपलर अगर चालू है तो इस ट्रांसफार्मर की और इस डीजी की, अगर डीजी चालू है अगर ट्रांसफार्मर चालू है तो इस साइड में चली जाएगी, इस साइड। तो इस साइड में अगर सप्लाई जाने के लिए हमारी ये दोनों चीजें बंद होनी चाहिए, ये वाला ट्रांसफार्मर और ये वाला डीजी की एसीबी और ये दोनों एसीबी बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इधर से सप्लाई जाएगी तो इधर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हम बस कपलर इसलिए लगाते हैं कि इधर कोई अगर इधर कम लोड चल रहा है, इस सर्किट पे कम लोड है और इस सर्किट पे भी कम लोड है, तो हमें एक ट्रांसफार्मर ऑन करके इधर सप्लाई, एक ट्रांसफार्मर ऑन कर देंगे। दो रीजन होते हैं बस कपलर लगाने के, दो ही रीजन है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर पे कम लोड है, हमारा बिल्डिंग का कम लोड है, तो हम एक ट्रांसफार्मर ऑन करके एनर्जी कंजप्शन सेव करने के लिए एक ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन कर देंगे और ये वाला बस कपलर लगा देंगे और इधर सप्लाई चली जाएगी। अगर लोड कम है तो इधर, अगर लोड ज्यादा है तो हम बस कपलर ऑफ कर देंगे और ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन कर देंगे और दोनों ट्रांसफार्मर दोनों साइड में सप्लाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, वीडियो को भी देख लें और इसको भी देख लें। ये हमारी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमारी ऊपर वाली बस बार है, ये डीजी की सप्लाई आ गई, ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ गई। एसीबी इसकी सप्लाई यहाँ ये बस बार पे सप्लाई आ जाएगी। बस बार पे सप्लाई होती हुई हमारी ये, जैसे मैंने बस बार पे एसीबी लगा रखी है, ये आउट हो गई, टावर बंद, जैसे टावर वन को हो गई, टावर 2 को हो गई। फिर हम एक बस बार, यहाँ एक पैनल बना होता है उसमें बस बार लगी होती है, उसमें एमसीसी भी लगी होती है, 1 2 3 4 एक पैनल होगा उसमें एमसीसी भी लगी होंगी। तो ये सप्लाई आउट हो जाएगी, चार जगह आउट हो रही है। ये हमारी अलग अलग कम लोड है, जहां पे कम लोड है तो वहां एमसीसी भी लगाएंगे, जहां पे ज्यादा लोड है वहां एसीबी लगाएंगे और जहां बहुत कम लोड है वहां एमसीबी लगाएंगे। इस प्रकार हमारी पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा एलटी पैनल क्यों लगाते हैं, एलटी पैनल का क्या काम होता है, बस कपलर का क्या काम होता है, एसीबी का क्या काम होता है। एसीबी का काम सर्किट को जोड़ना और सप्लाई बस बार में सप्लाई देना और सेफ्टी, जो सेफ्टी लगी होती है वो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ये हमारी शॉर्ट सर्किट पे ट्रिम मार जाएगी, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज पे ट्रिम मार जाएगी। ये आगे सप्लाई नहीं जाने देगी, मेन काम इसका यही है। और फेज सीक्वेंस में जाएगा। ये हो गया आपको पैनल ऑपरेट करना आ गया होगा। पैनल ऑपरेट बस कपलर, अगर इधर ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन है तो इस वाले बस कपलर को ऑन, ये दोनों ट्रांसफार्मर ऑन है तो बस कपलर को ऑन नहीं करना है। अगर हमारा उसमें सिंक्रोनाइजिंग में है, अगर पैनल सिंक्रोनाइजिंग में है, पीएलसी से है, अगर डीजी की सप्लाई है तो सिंक्रोनाइजिंग करके हम ये दोनों, तो हमारा बस कपलर ऑन हो जाएगा, दोनों डीजी ऑन हो जाएंगे और सिंक्रोनाइजिंग में चल जाएंगे। ये हमारी ऊपर बस बार में सप्लाई पहुंच जाएगी। ये ऐसे होता है। अगर समझिए ट्रांसफार्मर 1 से सप्लाई आ जाए डीजी से
तो ये एसी भी लगा है, बस बार में सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, बस बार है ऊपर, ये बस बार लगी है, बस बार इधर से उधर है, बीच में मैंने बस कपड़ा लगा रखा है। हेलो, अब आपको वीडियो के थ्रू मैंने समझा दिया, ड्राइंग के द्वारा समझा दिया, एलटी पैनल के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।